हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आपके जितने भी पिछले एक हफ्ते या 10 दिन तक के सवाल हैं, जो आपके कंफ्यूजन हैं, जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हो, उन सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या क्या चीजें? सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लाइट्स के बारे में। जो 17 मई से फ्लाइटें ओपन हुई है, उसका क्या है, क्या किसके लिए ओपन हुई है, क्या है उसकी लेटेस्ट जो जानकारी है वो क्या है, किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, क्या नई अपडेट है उसमें, ठीक है, इसके बारे में। दूसरी बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन अगर आप इंडिया में हो और आपने कौन सी वैक्सीन ली है या कौन सी नहीं ली है, सऊदी अरब ने कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है। तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि आप सऊदी अरब में अभी फिलहाल कैसे आ सकते हो। इंडिया से अगर आप आने की सोच रहे हो तो आप सऊदी अरब में कैसे आ सकते हो। चौथी बात अरमानिया और मालदीव को लेकर के, क्या अरमानिया और मालदीव से अभी भी आप आ सकते हो या नहीं। पांचवा टॉपिक रहेगा वीजा स्टैंपिंग का। वीजा स्टैंपिंग सऊदी अरब में स्टार्ट है या फिर बंद है, उसके बारे में। और छठा लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सऊदी कुछ लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही देने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, जो कि आप तीनों में से कुछ भी नहीं करते हो। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 17 मई। 17 मई से सऊदी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जितनी भी यहाँ पर ट्रैवल एजेंसियां हैं या फिर ट्रैवल कंपनी में कहूँ जो चलती हैं सऊदी अरब में, चाहे वो एमिरेट्स हो, गल्फ एयरलाइंस हो, सऊदी एयरलाइंस हो या फिर दूसरी एयरलाइंस हो, सब ने उड़ानें भरना स्टार्ट कर दी हैं और ये ओपन हो चुका है। लेकिन किसके लिए? आप लोग, हम लोग, खारजी लोग जो यहाँ पर रेजिडेंस है उनके लिए नहीं, जो यहाँ के सिटीजन है यानी कि सऊदियों के लिए ओपन हो चुकी हैं फ्लाइट्स। वो लोग जा सकते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी, कहां इसमें 13 कंट्री उनके लिए बैन कर दी गई है। जो 13 कंट्रियों का कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 13 कंट्री से लोग नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन जो सऊदी है वो इन 13 कंट्रियों में नहीं जा सकते हैं। अगर उनको जाना भी है तो उनको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी 17 मई से जो फ्लाइटें ओपन हुई है, वो हमारे लिए नहीं हुई है, वो सऊदियों के लिए हुई है। छोड़ देते हैं इसको। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन, सऊदी अरब ने जिन कोरोना वैक्सीन को यहां पर अप्रूवल दिया हुआ है वो 4 वैक्सीन है, ठीक है। पहली है एस्ट्राजेनिका, दूसरी है पीफेजर, तीसरी है मॉडर्ना और एक और है चौथी, उसका मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आप उसको देखते हो, ठीक है। तो ये 4 वैक्सीन है जो सऊदी अरब में रेजिडेंट्स को और सिटीजन्स को लग रही है, ठीक है। आपने भी ये लगवा ली होंगी, आपके पास भी इनका स्टेटस होगा। अब कंफ्यूजन यहां पे आता है कि जो लोग इंडिया में हैं या फिर जो लोग यहां से एक वैक्सीन लगवा के इंडिया चले गए हैं, तो उनके लिए क्या है। या फिर जो पाकिस्तान में चले गए हैं या फिर जो पाकिस्तान में शुरू से ही है, इंडिया में शुरू से ही है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो कौन सी वैक्सीन लगवाएं, क्या करें। तो यहां पर देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, जो सऊदी अरब ने वैक्सीन अप्रूव कर रखी है में 4 वैक्सीन है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको उन 4 ही वैक्सीन में से कोई सी एक वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि हो सकता है आपकी कंट्री में कोई दूसरी वैक्सीन लग रही हो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूव है। तो कुछ वैक्सीन इन 4 में से ऐसी है जो आपको इंडिया पाकिस्तान में मिल जाएगी, रेयरली मिलेगी लेकिन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको इन 4 वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर भी मिल जाती है, जिस कंट्री में आप हो और उस कंट्री में ये वैक्सीन अवेलेबल है, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप इन 4 में से एक भी कोई वैक्सीन लगवा लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहां आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि इन 4 वैक्सीन में से जिसको वैक्सीन इन 4 वैक्सीन में से जिसको कोई एक वैक्सीन लगी है वही सऊदी अरब में आ सकता है, और अगर किसी को दूसरी वैक्सीन लगी है तो वो सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। लेकिन बेस्ट है कि अगर आपको इन 4 में से कोई भी एक वैक्सीन अपनी कंट्री में मिल जाती हो तो आप उसको लगवा लो। अगर आपके पास में वो नहीं है, आप नहीं लगवा सकते हो, तो जो आपकी कंट्री में अप्रूव वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हो और उसका रिकॉर्ड आपको संभाल के रखना है। वो जब आप सऊदी अरब में आएंगे तो वो आपके काम आएगा, रिकॉर्ड आपको संभाल के रखना है। अगर आपको एक डोज लगी है तो ठीक है, दूसरी डोज का अगर आप वेट कर रहे हो तो दूसरी डोज भी वहीं पर कंप्लीट करा लो, ठीक है। अगर आपने दोनों डोज
अपनी ही कंट्री में कंप्लीट करी है तो गुड, बहुत अच्छा है। अगर आपने एक डोज सऊदी अरब में ले लिया और दूसरी डोज आप इंडिया में जाकर लेने वाले हो या लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लेना, फिर आप डोज के लिए अप्लाई करना या फिर आप दूसरी डोज लगवाना। अब बात करते हैं हाउ टू कम सऊदी। ठीक है, सऊदी में आप कैसे आ सकते हैं, फिलहाल कैसे आ सकते हैं। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं और पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। तो आप लोग सऊदी अरब में अभी फिलहाल कैसे आ सकते हो। जितने भी लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के लिए दो कंट्री बेस्ट है। पहली है बहरीन और दूसरी है नेपाल। नेपाल स्टार्ट हो गया है 18 मई से। ठीक है, बहरीन और नेपाल के जरिए आप आ सकते हो। और जो पाकिस्तानी है उनके लिए बहरीन बेस्ट ऑप्शन है, बहरीन से आप आ सकते हो। ठीक है, तो आप इन दो कंट्रियों से इंडियंस आ सकते हो। 18 मई से जो नेपाल ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। नेपाल ने फ्लाइटों का जो शेड्यूल है वो भी बता दिया है कि कब से कौन सी फ्लाइट किस टाइम पे कहाँ सऊदी अरब में जाएगी। तो आप ट्रैवल एजेंसियों से बात कर सकते हो और अपनी फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो। इन दो कंट्रियों के थ्रू आप आ सकते हो। अब बात करते हैं अर्मानिया के और मालदीव के बारे में। अर्मानिया और मालदीव को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इन दो कंट्रियों से हम सऊदी अरब जाएं या ना जाएं। अर्मानिया से और मालदीव से ढेर सारे लोग आए हैं सऊदी अरब में, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन अर्मानिया के लिए इंडियंस कुछ ट्रैवल एजेंसीज कुछ लोग थे जो अप्रूवल मांग रहे थे गवर्नमेंट से चार्टर फ्लाइट के लिए। तो उनका चार्टर फ्लाइट का जो अप्रूवल था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। उनको बोला है कि जो कोविड-19 है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए अभी उनका जो अप्रूवल है वो कैंसिल हुआ है। तो उनको परमिशन नहीं मिली है। लेकिन अगर आप अभी भी अर्मानिया के थ्रू आना चाहते हो तो आप कोई भी इनडायरेक्ट फ्लाइट लेकर के, यानी कि इंडिया से आप किसी दूसरी कंट्री में जाइए। दूसरी कंट्री में आप किसी में भी जा सकते हो जो ओपन है, या फिर वाया होकर के जो कंट्रियां जा रही हैं वहां से आप अर्मानिया में जाएंगे। अर्मानिया में जाने के बाद 14 दिन आप वहां पर क्वारंटीन रहेंगे। क्वारंटीन रहने के बाद में आप सऊदी अरब आ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं बोलूंगा आपको आप अर्मानिया और मालदीव आप अवॉइड कीजिए दबा के। ठीक है, मालदीव में क्या प्रॉब्लम है। मालदीव में प्रॉब्लम यह है अगर आप मालदीव से आते हो तो यहाँ का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत कॉस्टली हो गया है। रिजॉर्ट अगर आप बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। और सबसे मेन चीज है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अभी टूरिस्ट को, ट्रेवलर को, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अभी मना कर दिया है। उनको अभी बोला है कि आप थोड़े दिन रुकिए, जैसे ही हम नया सर्कुलर अपडेट करेंगे। उन्होंने बोला है कि हम नया सर्कुलर जल्दी ही अपडेट करेंगे कि किस तरीके से आप मालदीव में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आप थोड़ा वेट करिए। तो अभी आप फिलहाल अर्मानिया और मालदीव को अवॉइड करिए, आप मत अभी आइए इन दो कंट्रियों के थ्रू। अब बात करते हैं वीजा स्टैंपिंग के बारे में। इंडिया में दिल्ली, मुंबई में वीजा स्टैंपिंग हो रही है या नहीं। आज 18 मई है तो फिलहाल वीजा स्टैंपिंग बंद है। वीजा स्टैंपिंग काफी टाइम हो गया, पिछले 2 हफ्तों से बंद है। जितने भी लोगों ने वीजा स्टैंपिंग के लिए अपने पासपोर्ट अपने एजेंट्स को दिए हुए हैं और उनके एजेंट्स रिप्ले नहीं कर रहे हैं, तो रिप्ले इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे एजेंट अपने अपने घर पे हैं और वो अपने ऑफिस में नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी, इंडिया में एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी, वो अभी वर्क नहीं कर रही है। पहले तो लॉकडाउन लगा था तभी से एम्बेसी बंद हो गई थी, फिर ईद की छुट्टी पड़ गई तो उसमें भी एम्बेसी बंद थी। आज 18 मई है, आज ईद की छुट्टी खत्म हो गई है और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी छुट्टी अभी चल ही रही है। तो जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से हट नहीं जाता है तब तक वीजा स्टैंपिंग नहीं होगा इंडिया में। दिल्ली, मुंबई दोनों जगह पे बंद रहे। और लास्ट टॉपिक पे जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वेट फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो सऊदी के जो तर्जुमान है, जो फॉरेन अफेयर के तर्जुमान है, उन्होंने बोला है कि आप वेट कीजिए 20 मई से पहले 20-21 मई से पहले वो लोग नई अपडेट देंगे, नया सर्कुलर एक जारी करेंगे, नई गाइडलाइंस वो लोग देंगे। जो 17 मई पर उन्होंने बोला है कि 17 मई से फ्लाइटें ओपन हो गई है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 20 मई के बाद में जितने भी लोग सऊदी अरब में आएंगे उनको क्वारंटीन किस तरीके से किया जाएगा, उनके लिए होटल प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर उनको कहीं दूसरी जगहों पर रखा जाएगा, गवर्नमेंट उनको क्या जगह देगी, कहां पे रखेगी, कैसे उनके PCR टेस्ट होंगे, किस तरीके से क्या क्या होगा, सब कुछ के बारे में बताया जाएगा। सऊदी के जो तर्जुमान उन्होंने ये साफ साफ तौर पे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला है कि जल्दी ही कुछ नया लेटेस्ट अपडेट आएगा जिसमें कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि किस किस तरीके से सऊदी अरब में क्या क्या ट्रैवलिंग के नए रूल होंगे, क्या। तो उसके लिए आप फिलहाल
वेट कीजिए, जल्दी ही लेटेस्ट अपडेट आने वाली है। और जून में कुछ कंट्रियां जो है वो फ्लाइटों पर से बैन हटाने वाली है और फ्लाइटें ओपन होने वाली है। जहां तक मुझे लगता है दुबई भी ओपन करने वाला है इंडिया को जून में कौन सी डेट से ओपन करेगा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जून में ओपन होंगी इंशाल्लाह फ्लाइटें, ऐसा लगता है। एक चीज और है, अगर ये 7 डेज वाला क्वारंटीन सक्सेसफुल रहा, जिसमें अभी 20 कंट्री बैन है, लेकिन 20 कंट्री वाले लोग भी अभी भी आ सकते हैं वाया किसी दूसरी कंट्री होके, भले ही आपको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। अगर ये 20 मई वाला सिस्टम सही से चला, सऊदी अरब में अच्छे से काम किया, तो डायरेक्ट फ्लाइट ओपन होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, आप डायरेक्ट सऊदी अरब में आ सकते हो। आने के बाद में आपको 7 दिन यहां पर क्वारंटीन किया जाएगा। पहले दिन आपका टेस्ट होगा कोविड का और 7वें दिन भी आपका कोविड का टेस्ट होगा। तो अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छे से चला, तो हम उम्मीद करते हैं कि जून में शायद फ्लाइटें ओपन हो जाए, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हाजी लोगों को भी परमिशन दी गई है कि अब की बार हज होगा, भले ही कम तादाद में होगा, लेकिन हज होगा। तो वहां से भी लोग आएंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट फ्लाइट भी ओपन हो जाए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो बस यही कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।